या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। भक्तों, सभी को बसंत पंचमी की सपरिवार हार्दिक मंगलमयी कामनाएं। माँ सरस्वती सभी को विद्या का प्रकाश दें, सभी के यश को प्रकाशित करें, ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें। श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर सरकार ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। गोपियों को कृतार्थ करने के लिए, उनको दर्शन लाभ देने के लिए उनके घरों में जा जाकर माखन चोरी करते हैं। अब एक दिन हमारे कन्हैया सरकार विचार करते हैं कि ब्रज के माखन का तो खूब आनंद लिया, अब ब्रज के रज का भी आनंद लेना चाहिए, ब्रज की मिट्टी का भी आनंद लेना चाहिए। ब्रज की मिट्टी बड़ी पावन है, ब्रज की मिट्टी का कण कण पवित्र है, ब्रज की मिट्टी का कण कण सिर में धारण करने योग्य है। कन्हैया सरकार सोचते हैं कि अब ब्रज की मिट्टी का भी सेवन करना चाहिए। एक दिन भगवान बलदाऊ भैया और सभी सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ ब्रह्मांड घाट गए। वहाँ सभी क्रीड़ा कर रहे थे। हमारे कन्हैया सरकार ने सबकी नजरें बचाईं और मिट्टी का एक ढेला मुंह के अंदर ले गए। बलदाऊ भैया ने देख लिया। बलदाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया मिट्टी खाए हो। अब कन्हैया मिट्टी मुंह में भरे हैं, कह रहा बलदाऊ भैया कहते हैं कि चलो मैं मैया से शिकायत करता हूँ कि कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। बलदाऊ भैया घर आते हैं, सभी ग्वाल बालों को भी साथ में ले आते हैं। मैया यशोदा से कहते हैं, मैया कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। मैया यशोदा कहती हैं, क्यों रे कनुआ, तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसितः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान कहते हैं कि नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये दाऊ भैया और सभी ग्वाल वाले झूठ बोल रहे हैं। यदि तुमको भी विश्वास न हो तो मेरा मुंह खोल कर देख लो, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया बोली, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा लाला, दिखाओ अपना मुंह खोल कर। तो क्या हुआ, जब भगवान ने मुंह खोला तो देखे रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के अंदर
मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। क्या देखती हैं कि मेरे लाला के मुख के अंदर तो नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, सूर्य, चंद्र, तारा मंडल, मनुष्य, जीव, जंतु सभी भरे पड़े हैं। अब यशोदा मैया चकरा गईं, थर थर कांपने लगीं। यशोदा मैया के तत्काल समझ में आ गया कि मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है। अब हाथ जोड़ लिए यशोदा मैया ने, थर थर कांपने लगी। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हमारे भय के स्तुति नहीं करते बनती। माता यशोदा मन में विचार करती हैं कि अरे ये तो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जगत पिता है। इस जगत पिता को, इस साक्षात परब्रह्म परमेश्वर को मैं अपना पुत्र मान रही हूं। अब नारायण समझ गए, भगवान समझ गए। जब मैया यशोदा ने प्रणाम किया हाथ जोड़कर, तो भगवान को समझ में आ गया। भगवान को लगा कि ये माधुर्य लीला का ऐश्वर्य मैं कहाँ से लाऊंगा। अगर इन्होंने मुझे भगवान बना लेंगी तो मुझे अपना ये जो स्वरूप मैंने दिखाया मुंह के अंदर मैया को, ये मुझे छिपाना पड़ेगा, तभी तो मैं माधुरी लीला का ऐश्वर्य दिखा पाऊंगा। जब मानव के भेष में रहूंगा, नर के अवतार में रहूंगा, लोग नर समझेंगे, तभी तो सामान्य व्यवहार करेंगे। और अगर ये प्रचारित हो गया कि मैं नारायण हूं, तो फिर पूजा के अलावा लोग मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं करेंगे। तब भगवान ने अपनी सारी माया का हरण किया और मैया यशोदा ने जो स्वरूप देखा था उसको उन्होंने विस्मृत करा दिया और हंसकर मैया से बोले, सच्ची बोल मैया, तुझे मेरे मुंह के अंदर मिट्टी दिखाई पड़ी? अब मैया मिट्टी की बात भूल गईं। अब कान्हा पर अपना प्रेम, अपना दुलार, अपना वात्सल्य लुटाने लगीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, नंद और यशोदा मैया पूर्व जन्म के द्रोण और धारा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तप करके भगवान का दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया है। भगवान ने इन दोनों को वरदान दिया था कि मैं तुम लोगों को पुत्र के रूप में मिलूंगा। वही सुख आज यशोदा मैया प्राप्त कर रही हैं। भगवान का पुत्र के रूप में प्रेम पा रही हैं और भगवान को पुत्र मानकर ही वात्सल्य कर रही हैं। अब आगे हम उखल लीला अर्थात दामोदर लीला का वर्णन करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।